दोस्तों आज एक्सप्लेनोवर्स की पेशकश है लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर द क्रेडल ऑफ लाइफ। ये मूवी 21 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक जैन डी बॉन्ट हैं। सो चलिए दोस्तों, समय को ज़ाया न करते हुए शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की हम आपको बता दें कि कहीं आपको इस मूवी की स्टोरी समझ ना आ पाए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। It's your destiny to see what's inside. मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां शादी का एक नया जोड़ा अपनी शादी का जश्न मना ही रहा होता है कि अचानक ही भूकंप आता है और सब बर्बाद होने लगता है। और इसी से पानी की सतह में डूबा हुआ एक टेम्पल हमें नजर आता है जो कि एक बड़ी खोज हो सकता है। इसलिए लारा, जो कि इस मूवी की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो अपने साथियों के साथ मिलकर इसकी खोज में लग जाती है। लारा का ऐसा मानना होता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का बेशकीमती खजाना यहाँ पर मौजूद हो सकता है, क्योंकि उसे उसने लूना टेम्पल में ही तो रखा था। पर किसी हादसे की वजह से ये टेम्पल समुद्र की सतह में डूब गया और अब जाकर इस खजाने के बारे में हमें मालूम चला है। लेकिन कैप्टन को इसमें कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि वो सोचता है कि भला अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने खजाने का ऐसे कैसे खुलासा कर सकते हैं, और इसके साथ लूना टेम्पल भी तो समुद्र में डूब गया। ऐसे कई सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं और यही तेज लहरों की वजह से हमें खतरा भी नजर आता है। लेकिन लारा इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए समुद्र में उतर जाती है। जब समुद्र की गहराई तक वो पहुंचती है तो वो उसे खोज लेती है, जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और चारों तरफ खजाना ही खजाना नजर आता है। पर लारा की नजर किसी और चीज पर पड़ती है, जिसे निकालने की कोशिश में अब एक जगह से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और वहां एक चीज नजर आती है जो दिखने में एकदम अद्भुत होती है और लारा उसे अपने साथ ले जाने की फिराक में होती है। उसे निकालते ही टेम्पल में एक और भूकंप के झटके आने लगते हैं। ऊपर से एक और रुकावट, कुछ लुटेरे वहां घुस आते हैं और लारा के साथियों की जान लेने के बाद वो अब लारा की जान के पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लारा के हाथ से वो चीज जिसे ऑर्ब कहते हैं वो उसके हाथों से छूट जाती है और वो लुटेरे मार्टेलन को, ऑर्ब को और खजाने को लेकर निकल जाते हैं। और वहीं लारा के ऊपर मलबा गिरने ही वाला होता है कि वो वहां से बच निकलती है। अब यही कुछ दिनों बाद MI6 के एजेंट लारा से मिलते हैं और उससे खास जानकारी शेयर करते हैं कि जिन गुंडों ने उन्हें लूटा वो चैनलो के आदमी थे, जो कि गैर कानूनी कामों के लिए मशहूर है, जिन्हें रीज ने भेजा था, जो कि न्यूडल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है और साथ ही एक टेररिस्ट भी, जो कई देशों में जानलेवा वायरस बेचने के लिए बदनाम है और खुद ही वायरस से महामारी फैलाता है और खुद ही उसका एंटीडोट बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है। और वो एक और अब जानलेवा वायरस की खोज में है जिसका एंटीडोट सिर्फ उसी के पास हो। चैनलो के यहाँ छानबीन करने पर MI6 को ग्रीक मैथोलॉजी की ढेर सारी तस्वीरें मिलती हैं, पर वो उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाते। लेकिन लारा उसे देखते ही तुरंत समझ जाती है कि रीज दरअसल एक प्राचीन पेंडोरा बॉक्स की खोज में है। दरअसल 3020 में एक जगह क्रेडल ऑफ लाइफ में ऑजिक्सस फेरो ने एक पेंडोरा बॉक्स की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन फेरो के उसके खोलते ही उसमें से धुएं जैसा कुछ बाहर आया था। ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ जिंदगी होती है तो मौत भी वहाँ होती ही है। इसी के साथ उस बॉक्स में सबसे भयंकर प्लेग नामक एक महामारी का वायरस था, जिसके निकलते ही उसने उसकी पूरी सेना को निगल लिया। उसके बाद इस बॉक्स को धरती के एक कोने में छुपा दिया गया, पर उसके 2000 वर्षों बाद इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने खोजा था भारत में, जिसे फिर से खोलने पर एक महाप्लेग बाहर आया था और उसने भी उसकी सारी सेना को निगल लिया और वो समझ गया था कि ये किसी शक्तिशाली हथियार से कम नहीं है, इसलिए उसे के घर क्रेडल ऑफ लाइफ में ही लौटा दिया। और अब कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये क्रेडल ऑफ लाइफ मौजूद कहाँ है। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बॉक्स की जगह का एक नक्शा तैयार किया, जिसे आई के नाम से जाना जाता है। लारा बताती है कि शायद उसका नक्शा उस ऑर्ब में छिपा हो। शायद अब रीज का मकसद उस पेंडोरा बॉक्स को हासिल कर उसे खोलने का है, पर वह भी ये नहीं जानता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। MI6 एजेंसी सब कुछ समझने के बाद लारा से विनती करती है कि वो उनकी मदद करें।
और वो लारा को सारी सुविधाएं भी देने को तैयार होते हैं, क्योंकि सिर्फ लारा ही पेंडोरा बॉक्स के बारे में इतना सारा कुछ जानती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले चैनलो को खोजना होगा, जिसका पता सिर्फ उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही होता है। और वहां हमें टेरी ही ले जा सकता है, जो कि फॉर्मल रिवाइवर कमांडर होता है, क्योंकि वो कभी पहले चैनलो के लिए काम किया करता था, जिससे लारा ने अब अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, क्योंकि उसने पैसों की खातिर उससे और देश के साथ गद्दारी की थी, जो अब रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान की जेल में है। MI6 तो पहले ऐसे धोखेबाज से लारा को मिलने नहीं देती, लेकिन लारा की जिद के सामने उनकी एक भी नहीं चलती और लारा उससे मिलकर उसे आजाद कराकर उसे अपनी मदद कराने को मना लेती है और उसे ये कहती है कि मिशन पूरा होने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए आजादी दे दी जाएगी। और अगले दिन इसके बाद दोनों बचते बचाते पैरासूट के जरिए चैनलो के इलाके में प्रवेश कर ही जाते हैं, पर रास्ते में ही चैनलो की सेना द्वारा वो पकड़े जाते हैं। लारा चैनलो के पास पहुंचकर उसे कहती है कि अगर तुम रीस के हाथों पकड़े गए तो वो तुम्हें मार डालेगा, लेकिन लारा की बातों पर वो यकीन नहीं करता और वहीं वो अब लारा को एक बड़ा झटका देता है कि ऑर्ब को उसके नए मालिक के पास पहुंचाने के लिए रवाना करवा दिया जा चुका है। ऊपर से इसके बाद वो लारा की जान लेने की भी कोशिश करता है, पर उसका वार उल्टा पड़ जाता है और लारा अब यहाँ से मट आइलैंड को लेकर बचते बचाते वहां से भाग निकलती है। और अब ये मट आइलैंड उसके हाथ में होता है। लारा उसे देखकर समझ जाती है कि ये कोई संकेत है कि इसमें कोई आवाज छिपी हुई है, जो कि हमें बताएगी कि पेंडोरा बॉक्स आखिर है कहाँ। अब इससे पहले कि रीस के हाथों ऑर्ब लगे, दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो उन्हें नहीं रोक पाते। लारा उसके हेलीकॉप्टर में ट्रांसमीटर लगाने में सफल हो जाती है। वहीं अब इनकी खोज करते करते वो एक मॉल के नीचे बने रीस की एक प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं और बिना समय गवाए अपनी जान को जोखिम में डालकर वो रीस की नाक के नीचे से ऑर्ब को गायब करने में सफल हो जाते हैं और पैराशूट की मदद से दोनों वहां से बच निकलते हैं। अब ऑर्ब हासिल करने के बाद दोनों आराम कर रहे होते हैं। इसी बीच दोनों की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती है और लारा को अब यहाँ ये समझ आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रीस के इतना ज्यादा करीब था, वो उसकी चाहता तो जान ले सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। वो ऐसा सोचती है कि कहीं ये भी तो उस बॉक्स के पीछे नहीं पड़ा हुआ, और यहीं फिर लारा उससे पीछा छुड़ाकर बच निकलती है और लारा एक टीवी का जुगाड़ करके उस ऑर्ब में जो एक वीडियो नोट छुपा हुआ था उसे देखने में वो सफल हो जाती है। वहीं ब्रूस भी अपनी चतुराई की मदद से पैटर्न को डिसाइफर करने में सफल हो जाता है और उसे एक फाइल में कॉपी करके लारा को भेज देता है, जिसे चालू करके लारा नक्शे को समझ लेती है, जो कि क्रेडल ऑफ लाइफ की जगह दूर अफ्रीका के टंजानिया के माउंट किलिमंजारो में बताता है। वहीं अगले ही दिन लारा अफ्रीका में प्रवेश करती है। उसे उसके खास दोस्त कोजा की मदद से क्रेडल ऑफ लाइफ के बारे में काफी कुछ डरावनी जानकारियां मिलती हैं कि ये क्रेडल ऑफ लाइफ के पीछे एक क्रीचर छुपा हुआ है। इसकी रक्षा शैडो गार्डियंस करते हैं, जो किसी घुसपैठिए के घुसते ही उस पर हमला कर उसकी जान लेके यहीं के पत्थरों में और पेड़ों में समा जाते हैं और किसी को नजर नहीं आते। पर लारा को रीस से पहले पेंडोरा बॉक्स को हासिल करना था, इसलिए लारा फौरन ही क्रेडल ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ चलती है। इतने में ही रीज और उसकी सेना उसे घेर लेती है, क्योंकि रीज ने लारा की जानकारी हेनरी को अगवा करके निकाल ली थी। यहाँ लारा उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर उसमें काफी सारे वहाँ के आसपास के गांव वाले लोगों की भी जानें चली जाती हैं। इसलिए अंत में लारा खुद को रीस के हवाले कर देती है और उसके ना चाहते हुए भी उसे रीस को क्रेडल ऑफ लाइफ का रास्ता दिखाना ही पड़ जाता है। वहीं टेरी भी रीस का पीछा करते करते वहां तक पहुंच ही जाता है। अब यहाँ पहुंचने पर लारा, रीस और रीस की सेना को यहाँ पर इन्हें साफ साफ नजर आता है कि कोई खूंखार दरिंदा यहाँ घात लगाए हुए हैं। और अब उन गांव वालों का कहा सच निकलता है, क्योंकि अब वहीं भयानक शैडो गार्डियंस उन पर एक एक करके हमला करने लगते हैं। वो इतने तेज होते हैं कि कब किस पर हमला करके गायब हो जाएं ये पता ही नहीं चलता। रीस की सेना उन्हें हराने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सब मारे जाते हैं और रीस अपनी सारी सेना को खो बैठता है और लारा बचते बचाते एक ढांचे में ऑर्ब को लगाने में सफल हो जाती है, जिससे क्रेडल ऑफ लाइफ का रास्ता खुल जाता है और सारे क्रीचर धीरे धीरे धूल में बदल जाते हैं। जिसके बाद लारा और रीस क्रेडल ऑफ लाइफ की भूल भुलैया में गिर जाते हैं, जो कि अलग ही तरह के पत्थरों से बना होता है।
जहां पर फिजिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण लारा और रीज उल्टे पुल्टे चलते हुए नजर आते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार उन्हें पेंडोरा बॉक्स नजर आ ही जाता है। वहीं उसी दौरान टेरी भी उनका पीछा करते करते उस भूल भुलैया की गुफा में प्रवेश कर जाता है। रीज अब बंदूक की नोक पर उस खोलते हुए एसिड पूल से लारा को पेंडोरा बॉक्स निकालने को कहता है, लेकिन लारा ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए उसे वो गिराकर वहां से भाग पड़ती है, जिसके बाद अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं टेरी भी उस बॉक्स तक पहुंच उसे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ लारा और रीज की लड़ाई में रीज फिसल कर उस खोलते हुए एसिड पूल में गिर जाता है, जो कि वो एक दर्दनाक घिनौनी मौत मारा जाता है। पर लालची टेरी यानी लारा का एक्स बॉयफ्रेंड उस बॉक्स को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लारा उसे ऐसा नहीं करने देती और लारा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टेरी उसकी जान लेने की कोशिश करता है। इस वजह से लारा को मजबूरन उसे गोली मारकर रोकना पड़ता है। इसके बाद लारा उस बॉक्स की तरफ देख ही रही होती है कि उसका मन उस बॉक्स को खोलने को करने लगता है, लेकिन अंत में वो समझदारी दिखाती है और इस बॉक्स को नहीं खोलती। वो ऐसा सोचती है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उस बॉक्स को वहीं छोड़ देती है जहां वो रहता है, यानी कि क्रेडल ऑफ लाइफ में, और मार्टेलन को वहीं गांव के निवासियों को सौंपकर वो वापस अपने घर को लौट जाती है। और यहीं पर ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वाकई में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, ऐसी और भी मूवीज़ की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए और दोस्तों ऐसी और भी मूवीज़ की ज़बरदस्त स्टोरीज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।